यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो असीम अवसर, धर्म की स्वतंत्रता और समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। संस्कृति और मान्यताओं के इस अहम हिस्से में भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के साथ कालातीत हिंदू परंपराओं, सार्वभौमिक मूल्यों और एकता की भावनाओं को परिदृश्य तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। पिछले 150 वर्षों में मंदिरों ने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रकाश स्तंभ का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो अमेरिका में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है, जिसकी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिकल्पना की थी और जिसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरा किया गया है। अक्षरधाम प्रेम और एकता के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो परंपराओं के योग को संरक्षित करता है और आने वाली सभी पीढ़ियों की शांति, आशा और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों को साझा करता है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब हम एक सुनहरे सफर का आरंभ करने जा रहे हैं, द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का सफर, जहां हम इसकी आध्यात्मिकता की गहराई, इसकी वास्तुकला की सुंदरता और इसके संदेशों की सार्वभौमिकता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्ते दर्शकों, हमें विशाल खंडेलवाल और मैं हूँ मीरा सौंडागर। मैं आज यहाँ ऐतिहासिक स्थल स्वामीनारायण अक्षरधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूरी दुनिया के स्वामीनारायण भक्त अपने घर से मंदिर के दर्शन कर सके, ऐसी हमारी पूरे दिल से अभिलाषा है। आज की स्पॉटलाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज रात हम आपको BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर के केंद्र में ले जा रहे हैं, जो इसके चमत्कारों और इसके निर्माण के पीछे की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। और आज हम एक ऐसे शब्द पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो हम सभी को बांध कर रखता है, और वो शब्द है समुदाय, यानी कि कम्युनिटी। ये समुदाय ही तो है जो हमें एक साथ लाता है, हमारे बंधन को मजबूत करता है और हमें आगे बढ़ाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा विशाल। अक्षरधाम सामुदायिक भावना का एक शानदार उदाहरण है। स्थानीय रॉबिन्सविल समर्थन से लेकर सभी जगह से BAPS स्वयंसेवकों के समर्पण तक, यह जगह सामूहिक भावना और दूरदर्शिता होने का प्रमाण है। और आज हमने न्यू जर्सी और अमेरिका भर के राज्यों के स्थानीय इलेक्टेड ऑफिशियल्स और मेयर्स, इलेक्टेड स्टेट ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद से जश्न मनाया। प्रिय अमेरिका, प्रिय अमेरिका, प्रिय अमेरिका, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपने पूरे करने वाली भूमि बनने के लिए धन्यवाद। अवसर की भूमि होने के लिए धन्यवाद। हम सभी के परिवारों को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद। Dear America, thank you for helping my parents establish a new life here. मुझे यहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। Thank you for giving my family a new opportunity. हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। हमें अपनी आवाज देने के लिए धन्यवाद। हमारी राय व्यक्त करने की आजादी देने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवारों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरे स्वास्थ्य और भलाई का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आशा की किरण बनने के लिए धन्यवाद। हमें महान शिक्षा और अवसरों की भूमि देने के लिए धन्यवाद। ऐसी जगह बनने के लिए धन्यवाद जहां मैं अपनी प्रगति कर सकूं। प्रिय अमेरिका, हमारे समुदाय को अपनाने के लिए धन्यवाद। हमारी आजादी को सबसे ऊपर रखने के लिए धन्यवाद। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण बनने के लिए धन्यवाद। हमें हर दम प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। मित्रता के लिए धन्यवाद। समानता का प्रयास करने के लिए धन्यवाद। शैक्षिक अवसरों के लिए धन्यवाद। आजादी के लिए धन्यवाद। हम सभी की आजादी के लिए धन्यवाद। घर बनने के लिए धन्यवाद। मेरा व्यवसाय चलाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्धता के लिए धन्यवाद। मेरे माता पिता का नया जीवन स्थापित करने में मदद के लिए धन्यवाद। हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और सभी अद्भुत अवसरों की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। प्रिय अमेरिका, धन्यवाद। जहाँ मेरे सपने सच हो, ऐसी जगह बनने के लिए धन्यवाद। हमारे सपने साकार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमेरिका, मुझे सब कुछ देने के लिए।
प्रिय अमेरिका, धन्यवाद। अक्षरधाम का मतलब सिर्फ इंसान को भगवान से जोड़ना नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य से सौहार्दपूर्ण तरीके से जोड़ना भी है। अक्षरधाम समुदाय का एक स्थान है। इसका उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना है। लेकिन मैं आज ये भी कहना चाहूंगा कि अक्षरधाम अमेरिका से अलग नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी एक ऐसी जगह है जो सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लेकर आई है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जैसे ही भारत के लोग भारतीय अमेरिकी बन गए, वे अपने साथ परंपराओं, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समुदाय की भावना का खजाना लेकर आए। हिंदू स्वामी भी गहन आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आए। आखिरकार BAPS का पहला मंदिर 1974 में फ्लशिंग, न्यूयॉर्क में बना, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और तब से पिछले 50 वर्षों में BAPS और इसके मंदिर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में विकसित हुए हैं। आज तक पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में 114 BAPS हिंदू मंदिर हैं। हम रॉबिन्सविल को धन्यवाद देते हैं, इसलिए नहीं कि हमने रॉबिन्सविल में अक्षरधाम बनाया। हम BAPS के साथ गहरे संबंध के कारण रॉबिन्सविल को धन्यवाद देते हैं। इसे सहयोग की परिभाषा और समुदाय की परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि एक समुदाय बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। जिस तरह से रॉबिन्सविल ने BAPS और BAPS ने रॉबिन्सविल का स्वागत किया और इसका नेतृत्व इसके भक्त जहां भी संभव हो सके मदद करके रॉबिन्सविल परिवार का हिस्सा बन गए। किसी समुदाय का हिस्सा बनना हिंदू धर्म की संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक अभिन्न अंग है। अक्षरधाम के उद्घाटन के इन उत्सवों के दिनों में भी स्वयं सेवकों ने समुदाय की मदद करना बंद नहीं किया। इन त्योहारों के दिनों में उनके पास मर्सर काउंटी और होम फ्रंट, न्यू जर्सी और राइज और रॉबिन्सविल फूड पैंट्री के लड़कों और लड़कियों के क्लबों का समर्थन करने के लिए स्कूल की आपूर्ति और स्वच्छता, उत्पाद और केंड भोजन इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया। BAPS ने अंतर संबंध को बढ़ावा देने और मदद करने के लिए अक्षरधाम के अपने दरवाजे खुले रखे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत कठिन होगा, लेकिन संक्षेप में आप कह सकते हैं कि सेवा स्वैच्छिक है, लेकिन इसे निस्वार्थ भाव और श्रद्धा पूर्वक किया जाना उचित है, और यही बात BAPS ने हासिल की है। तो आज भी हम यहाँ बैठकर इस सामुदायिक दिवस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, तो समझे कि आज इस परिवार में जो कुछ भी हो रहा है ये सेवा के कारण हो रहा है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, कैमरे और दृश्य श्रव्य उपकरण चलाने वाले लोग हैं। ऐसे किशोर और युवा हैं जो परिवार के चारों ओर कचरा उठा रहे हैं। ऐसे युवा हैं जो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करने में मदद कर रहे हैं। वहां खाना बनाने वाले लोग हैं, बर्तन साफ करने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि आप जिन कुर्सियों पर बैठे हैं उन्हें सेवा करने के इच्छुक स्वयं सेवकों द्वारा सावधानी पूर्वक और प्रेम पूर्वक बिछाया गया है। 12,500 स्वयं सेवक अक्षरधाम को साकार करने के लिए शारीरिक रूप से एक साथ आए। अक्षरधाम की सफलता की कहानी BAPS की सफलता की कहानी नहीं है। ये रॉबिन्सविल और न्यू जर्सी की सफलता की कहानी है। ये कैलिफोर्निया और टेक्सास
और संपूर्ण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सफलता की कहानी है। लेकिन महंत स्वामी महाराज के शब्दों में कहें तो ये पूरी मानवता की सफलता की कहानी है। आज हम हमारी सभा में अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हैं। इन नेताओं ने हमारे समाज में एक महान नागरिक के रूप में काम किया है। उन्होंने हमारे हर एक समुदाय की सेवा करते हुए हम में से प्रत्येक का समर्थन किया है। यहाँ मंदिर निर्माण के शुरुआती दिनों से लेकर आज हम जहाँ पर हैं, वहाँ की प्रगति में मैंने जो प्रेरणा देखी है वो उन हजारों हाथों की सेवा में निस्वार्थ बलिदान का एक प्रमाण है, जो हमारे लिए प्रेरणा बनकर एक साथ काम कर रहे हैं। और जब आपके प्रेरणा स्तोत्र की कोई सीमा न हो तो आप ये कर सकते हैं। मैं बहुत सारे हाथों को एक साथ काम करते हुए देखता हूँ, न केवल निर्माण के लिए बल्कि प्रेरित करने और वापस देने के लिए भी। आपने हम सभी के दिलों को छू लिया है। और स्वामी जी ने पहले एक बड़ी चुनौती के बारे में बात की थी जो रॉबिन्सविल में रेतीले तूफान के दौरान हमारे सामने आई थी। और ये मेरा पहला अनुभव था जिसके द्वारा मैं सेवा की पूर्ण संकल्पना और विचार को समझ पाया। हमारे मोबाइल होम पार्क में बहुत से लोग विस्थापित हुए थे। हमारे पास किसी को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। अंतिम समय में मैंने BAPS से संपर्क किया और मैं वस्तुतः हमारे मोबाइल होम पार्क से लगभग 100 लोगों, 75 ट्रक ड्राइवर्स को लेकर आया और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ आते ही हमारे पास कॉट्स थे, हमारे लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, हमारे लोग शावर ले सके वैसी व्यवस्था थी। और दूसरी ओर हमारे मोबाइल होम पार्क में लोगों को रहने के लिए कॉट्स बिछा भी दिए गए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ ये सब इतनी जल्दी हो सकता है। और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ बहुत अलग है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और जब भी मैं BAPS के पास उम्मीद के साथ पहुंचा हूं, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया और इसके लिए मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं। और आप हमारे युवाओं को जो सिखा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली पीढ़ी को हमारे समुदाय का हिस्सा बनने की जरूरत है। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें बहुत गर्व होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं स्वामी जी को अर्पण करना चाहता हूँ कि ये समुदाय हमारे समुदाय का हिस्सा बन गया है। और हम आभारी हैं और हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि आपने हमारे समुदाय को चुनने के बारे में सोचा और जमीन के इस टुकड़े को ऐसी चीज में बदलने का सपना देखा जो वास्तव में अविश्वसनीय और दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज समाज में छोटी छोटी बातों पर 100 लोगों को भी सहमत कराना कठिन है, जबकि यहाँ विभिन्न उम्र, विभिन्न पेशे और विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिस्थिति आदि के 12,500 से अधिक लोग एक साथ आए हैं। खुद से परे सोचना, सीखना और कुछ इतना खूबसूरत बनाना, ये समाज के लिए एक सीख है। यहाँ आकर मुझे अच्छाई, प्रेम, करुणा और परवाह की याद आती है, जो वास्तव में प्रेरक शक्ति है, जो हम सभी को जमीन से जोड़े रखती है और हम सभी को एक परिवार बनाती है। मैं आपकी संस्कृति और आपके समुदाय को जानने की इस यात्रा में, इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने पूज्य स्वामी जी को मानवीय अनुभव की सार्वभौमिकता के बारे में बोलते हुए सुना कि हम सभी एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही आकाश के नीचे रहते हैं और एक ही पानी पीते हैं। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। मैं आपके साथ BAPS का एक और अनुभव साझा करना चाहूंगा। BAPS संस्था आगे आई और कहा कि हम सब एक साथ मिलकर कोविड से पीड़ित लोगों की मदद के लिए कुछ क्यों नहीं करते। और BAPS के प्रभाव के कारण हम एक स्थानीय सहायता केंद्र के लिए $1 लाख से अधिक जुटाने में सक्षम हुए। આપણને અગર એક શબ્દમાં BAPS ને ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય તો that is સેવા। लेकिन आज मैं यहाँ सभी को चुनौती देता हूँ, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि BAPS के उदाहरण का अनुसरण करें और खुद को सेवा की प्रतिबद्धता के लिए ऊपर उठाए। और सेवा की प्रतिबद्धता का अर्थ है कहीं भी, कभी भी, कैसी भी सेवा की आवश्यकता हो तो हम उसमें जुड़ जाते हैं। आज इस भव्य अवसर पर पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज की उपस्थिति में जब हम अक्षरधाम का भव्य उद्घाटन महोत्सव मना रहे हैं, इस मौके पर अमेरिकी कांग्रेस महिला ग्रेस मैंग ने अमेरिकी कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट 6 में
8 अक्टूबर को BAPS अक्षरधाम दिवस के रूप में समर्पित किया है। मैं मेयर एरिक एडम्स हूँ। BAPS को उनके नए भव्य मंदिर के उद्घाटन पर बधाई देना मेरे लिए सम्मान की बात है। राष्ट्र में प्रथम BAPS मंदिर क्वींस में बनाया गया था और ये आज भी नए लोगों का स्वागत करता है और स्थानीय समुदाय की सेवा करता है। BAPS और हिंदू समुदाय हमारे देश और हमारे शहर की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे गोल्डन सेंटर में आपके शताब्दी समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था और मैं अंतरधार्मिक संवाद, सद्भाव और सेवा का समर्थन करने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों की सराहना करता हूं। अध्यात्म और सेवा साथ साथ चलते हैं। हमें मंदिर में जो सिखाया जाता है उसका समाज में आचरण करते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से बधाई। Mayor of Robbinsville Township, the home of Swaminarayan Akshardham, Mayor Freed will be presenting the key to the city of Robbinsville to His Holiness Mahant Swami Maharaj. In today's assembly, Assemblyman Benson will be presenting a joint resolution from the New Jersey State Senate and General Assembly to His Holiness Mahant Swami Maharaj. मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं और मेरे दोस्त इकट्ठा हो सकते हैं, खेल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। मैं यहाँ मौजूद अन्य सभी लोगों का आभारी हूँ कि मेरे समुदाय में मेरे पास यह सुंदर मंदिर है। आखिरकार मंदिर परमात्मा का एक अद्भुत निवास स्थान है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी अकेला नहीं होता। जय स्वामी नारायण। मैं एक हिंदू अमेरिकी हूँ और मैं अमेरिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ एक ऐसा भव्य मंदिर देने के लिए जहाँ मैं स्वतंत्र रूप से वैसा रह सकूँ जैसा मैं हूँ। समुदाय और लोगों ने हमें एक उपहार के रूप में मंदिर बनाने का और उसका समर्थन करने का मौका दिया है। मंदिर हमारी भारतीय विरासत का एक टुकड़ा है। मंदिर वो जगह है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति और आस्था का अभ्यास कर सकता है। आप पूछ सकते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्या मैं और मेरे परिवार की जड़ें भारत में हैं? तो क्या हम अमेरिका से हैं जो हमारा घर है? ये दो घर होने जैसा है। ये आश्चर्यजनक है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज ने हमारी मदद की और इन मंदिर का निर्माण किया। वे हमें दर्शन देने के लिए ही भारत से यहाँ आए हैं। हम उन्हें पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजनीय स्थान मात्र ही नहीं है, बल्कि एक घर है, एक ऐसा घर जहाँ हम सब एक साथ मिल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। मंदिर में हम दिवाली और होली जैसे कई त्योहार मनाते हैं। उनकी रंगीन सजावट, स्वादिष्ट भोजन और अद्भुत संगीत, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मंदिर सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है। मंदिर में मैं संप की शक्ति सीखता हूँ। संप की शक्ति एकता की शक्ति है। वो दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। मंदिर किसी के लिए भी खुला है। इसका मतलब है कि विभिन्न बैकग्राउंड से मेरे दोस्त आ सकते हैं और मेरी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं।
हम एक साथ उत्सव मना सकते हैं और अपनी परंपराओं को साझा कर सकते हैं और कई अच्छे दोस्त बना सकते हैं। मंदिर ने मुझे वास्तव में कुछ विशेष शांति खोजने में भी मदद की है। जब मैं मंदिर में रुकता हूँ तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मैं बहुत शांत और शांतिपूर्ण महसूस करता हूँ और ये एक अद्भुत एहसास है और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अमेरिका में मंदिर होने से हम एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं और अपने समुदायों को और भी मजबूत बना सकते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की आज़ादी है। प्रिय अमेरिका, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं मंदिर जाके बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। हमें हमारे स्वर्णिम राज्य को सजाने का मौका देने के लिए धन्यवाद। यह अद्भुत पत्थर का मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ हम एक साथ खेलते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र स्थान में हमारी आत्माएं उन्नत होती हैं और चिंताएं दूर हो जाती हैं। इस गुंबद के नीचे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता क्योंकि यही हमारा घर है। यदि हम सब ने आज जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे अपने हृदय में उतार सकूं और अपने समुदाय में वापस ले जा सकूं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अपने कर्मचारियों को बता सकूं, तब भी उसको समझने के लिए उनको भी इस अविश्वसनीय परिसर, इस मंदिर का अनुभव करना होगा। और ये अनुभव न केवल सुंदर संरचना का है, बल्कि इससे गुजरते समय आपका दिल क्या महसूस कर रहा है उसका है। मैं हमेशा अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा दिल अब मुझसे कह रहा है कि अधिक दयालु बनो, अधिक दान करो, उस पड़ोसी तक पहुंचो जिससे तुमने पहले कभी बात नहीं की है, उस बच्चे की मदद करो जो मुसीबत में है, नर्सिंग होम में जाओ और उस व्यक्ति को देखो जिससे कभी नहीं मिले हो। मेरा मानना है कि प्रत्येक सीनेटर, प्रत्येक कांग्रेस सदस्य के लिए यहां आना और इस स्थान की मुलाकात लेना अनिवार्य होना चाहिए। तभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बेहतर जगह बन पाएगी।
We welcome you all and extend our heartfelt thanks for accepting our invitation and visiting Amsterdam. I convey my deepest gratitude to all the communities and leaders who have supported us in making this Maha Mandir. For many decades, BAPS Swaminarayan Mandirs have flourished in various communities in New Jersey. As we grew together, we also stand for each other. We understand each other's traditions, values, and beliefs. Together, we make our community better through diversity. योगी जी महाराज कहता है सूरत पढ़ो એટલે એકબીજાની ક્રિયા સમજી કરી લેવી, સેવા એકબીજાની કરી લેવી. યોગી બાપા આખી જિંદગી સેવામાં જીવન વિતાવ્યું છે. એમની સેવા ચાખવા જેવી છે. અને એક intermingle and have respect for each other. એકબીજાની સેવા કરીએ. प्रमुख स्वामी महाराज कहता है साम सुरभाव ने एकताથી કાર્ય કરે તો ગમે તેવું કાર્ય હોય તેમાં સફળતા મળે. સ્વામી he downright tells us, Pramukh Sai Maharaj, that if we do work unitedly, so we will have success, definite success. And બીજા પાસે સૌની અપેક્ષા ન રાખે. આપ બીજા પાસે સમની અપેક્ષા રાખીએ ચોકડી તમે હું શું કરી શકું આ સંપ વધારવામાં હું શું કરી શકું મારું વિચારું કે મારે સંપ રાખવો છે અને હું શું કરું જેથી સંબંધે. It is on your side. આપણે સંપદારું હોય અને વધારે ક્લોઝ આવું હોય do things from your own side. કે મારી સંપદારું so I should not demand from anyone else, but I should do things for myself. બીજા સમય અપેક્ષા ન રાખે પણ હંમેશા એવું વિચારવું કે મારે જ સંપ રાખવા છે અને હું શું કરી શકું જેથી સંપ વધે. સંપની આવી ભાવના હશે, સંપને this type of attitude if we create, then પણ હંમેશા સંપની આવી ભાવના હશે તો આપણા અંતરમાં
આપણા ઘરમાં, આપણા સમાજમાં અને આખા વિશ્વમાં શાંતિ 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 થઈ જાય. In this way, Akshardham teaches us to respect all, to be a good human and to serve humanity selflessly. If we practice these values, not only can we help each other as a community, but we can also contribute to each other's happiness. Once again, thank you to all the mayors, representatives, assembly members, and others who have given their valuable time to be with us today and have demonstrated their commitment to serve society. So that's it. अक्षरधाम महोत्सव में फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन के दौरान हमारे स्वयंसेवक निर्माण से परे चले गए. उन्होंने प्रभावशाली सामुदायिक परियोजनाएं शुरू की. तुमने बिल्कुल सही कहा मीरा. रॉबिन्सविल में यह अक्षरधाम सिर्फ एक वास्तुशिल्प का चमत्कार नहीं है, ये सामुदायिक संबंध, पारिवारिक मूल्य, भलाई और ऐसे ही कई नए मकसद के लिए प्रकाश स्तंभ है. वास्तुशिल्प के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको इस परिसर के वास्तुशिल्प विवरणों के बारे में जानकारी देना चाहूंगी. आज हम दो अद्भुत जगह पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, परिक्रमा और कोर्टयार्ड यानी आंगन, जो अक्षरधाम महामंदिर को घेरे हुए हैं. हिंदू शिल्पकला और संस्कृति के प्रतीक BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका स्वागत है. 2500 फीट लंबी परिक्रमा अक्षरधाम महामंदिर के चारों ओर है. परिक्रमा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और इसका अर्थ आध्यात्मिकता के परिवृत्ति का मार्ग है. ये पत्थर से विशेष रूप से तैयार की गई है और ये प्रतीकात्मक माला के रूप में कार्य करती है जो मूल रूप से एकजुट होती है. आसपास की संरचनाएं अपनी वास्तुशिल्प प्रतिभा के माध्यम से एक दिव्य सार दिखा रही है. जिस तरह मालाएं और हार मंदिर के भीतर मूर्तियों को सुशोभित करते हैं, उसी तरह से परिक्रमा मंदिर के केंद्रीय तत्व अक्षरधाम महामंदिर को सुशोभित करती है, जो अक्षरधाम की शोभा बढ़ाती है तथा लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है. बंसीपुर के पत्थर से निर्मित परिक्रमा अक्षरधाम महामंदिर के उत्तम रंग की शोभा बढ़ाते हुए अपनी ताकत और लचीलापन के लिए जाना जाता है. मूल भारत के राजस्थान के इस अनोखे पत्थर का चयन अन्य BAPS मंदिरों में पहले भी हुआ है, जैसे कि चीनो हिल्स, राजकोट, सूरत और नई दिल्ली के प्रतिष्ठित स्वामी नारायण अक्षरधाम. परिक्रमा और अक्षरधाम महामंदिर के चारों ओर घूमना अपने आप में एक यात्रा है जो हमें सार्वभौमिक नैतिकता, आध्यात्मिक मूल्यों और निस्वार्थ गुणों से भरपूर भगवान को केंद्र में रखकर जीवन अपनाने की याद दिलाता है. परिक्रमा के अंदर आपको केंद्रीय प्रांगण मिलता है जो महामंदिर तक सीधा रास्ता प्रदान करता है. आंगन के भीतर है 2 शांत कुंड या तालाब, यज्ञ पुरुष कुंड और योगी जी कुंड. भगवान स्वामी नारायण के श्रद्धेय आध्यात्मिक उत्तराधिकारी ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज और ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के सम्मान में इनका नाम रखा गया. प्रांगण और 2 कुंड न केवल प्रतिबिंब का बिंदु होंगे बल्कि पूरा होने पर एक ऐसा क्षेत्र होगा जो ध्वनि, प्रकाश और जल शो के साथ अक्षरधाम आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी को शामिल करेगा. परिक्रमा और प्रांगण केवल वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है बल्कि आध्यात्मिक मार्ग है जो आगंतुकों को हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं. विशाल, महामंदिर को अंदर और बाहर से देखने के बाद
जो कोई भी अक्षरधाम की मुलाकात लेता है वो प्रेरित हो जाता है। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं मीरा। अब चलिए हमारे वॉइस ऑफ अटेंडेंस यानी सेगमेंट में सुनते हैं पहली बार अक्षरधाम आए हुए हमारे मुलाकातियों के अनुभवों को। कुछ देने की कला ही आपको जीवन जीने की कला सिखाती है और ये इसका जीवंत प्रमाण है। ये पूरी तरह से एक आकर्षण केंद्र है। ये हर किसी को बहुत करीब से बांध रहा है। ये पश्चिमी दुनिया को हमारी संस्कृति के बारे में बताता है और जिस तथ्य ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थे वे शिष्य जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये अविश्वसनीय है। मैं इस लड़की से मिला जिसने 1 साल तक सेवा की थी, मायामी में शादी की थी और जिस तरह की संतुष्टि और जिस तरह का लक्षण मैं उनके चेहरे पर देखता हूँ वो बिल्कुल अद्भुत है। और लोग अंततः उसी संतुष्टि की तलाश करते हैं। सफलता का यही तो मतलब है। जीवन में इतनी जल्दी बहुत कुछ सीख लेना, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करके जीवन जीना ही सब कुछ है। तभी आप देने की भावना के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। यहां आकर आप जान जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे इसकी भव्यता के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मेरा नाम सलमा कुरान है। मैं कोविंटा के लिए मिडवेस्ट की कार्यकारी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हूँ। गेट से गुजरते हुए स्पष्ट था कि लोग यहाँ आकर प्रसन्न थे। वो सभी प्रसन्न दिख रहे थे। एक चीज जो मुझ पर छा गई वो एकता। जब 12,000 से अधिक लोग एकजुट हों और एक ही दिशा में बढ़ने का निर्णय लें तो आप क्या कर सकते हैं। देखने, अनुभव करने और हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है जिससे मैं अपरिचित थी। मुझे लगता है कि ये खुलापन है। जब मैं यहाँ पहुँची तो लोगों ने मेरा जिस तरह स्वागत किया मुझे तुरंत अपनापन महसूस हुआ। जब तक मैंने वास्तव में इसके नींव की बातों को जान नहीं लिया और हमने विनम्र होने, अन्य लोगों में दोष न ढूंढने और अन्य लोगों की दुनिया में खुशी पैदा करने के बारे में बात की, आज मैं यहाँ से अपने साथ आत्मतृप्ति ले जा रही हूँ। इनके प्रत्येक स्क्वायर इंच की बात ही अलग है। बहुत ही अनोखा है ये। मेरा नाम हेडी कैम्पबेल है और मैं टेनेसी में जिला 20 का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सेनेटर हूँ। इसकी दृश्य सुंदरता से उभर पाना बहुत कठिन है। जिस दर्शन और मूल्यों को आप विशेष रूप से इस भव्य और विस्मयकारी और दिव्यता के माध्यम से संप्रेषित करते हैं और अद्भुत संरचना शब्द का शाब्दिक अर्थ जिसे सभी ने मिलकर बनाने में भाग लिया, वो बिल्कुल उसी तरह की चीज है जिसकी दुनिया को अभी जरूरत है। इसका निर्माण लगभग पूरी तरह से स्वयं सेवा के माध्यम से किया गया है। मेरे लिए ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग एक दूसरे के साथ सहज हैं, लोग एक दूसरे के प्रति उदार हो रहे हैं और हर कोई एक दूसरे की सेवा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक दूसरे की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं और इस तरह का माहौल बनाकर हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं। सच में मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। नमस्ते, मैं हूं पार्थिव पटेल। मैं भारत का पूर्व क्रिकेटर हूं। शानदार, ये उत्कृष्ट है और इनका वीडियो भी इसके साथ न्याय नहीं करता है। ये वास्तव में क्या है, इसके लिए आपको यहाँ आना होगा और ये विश्वास करने के लिए इसे प्रत्यक्ष देखना होगा कि यहाँ स्वयं सेवकों ने क्या किया है। और हर बार जब आप यहाँ आते हैं तो एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहूँगा, निश्चित रूप से इसे वापस ले जाऊँगा, वो सभी स्वयं सेवकों का सेवा भाव है। और मुझे लगता है कि ये अविश्वसनीय है। आपको सिर्फ कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है या पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सेवा भाव है जो आपको तृप्ति देता है। तो आप जानते हैं BAPS अक्षरधाम या स्वामीनारायण मंदिरों में छोटे बच्चों और दुनिया भर के सभी लोगों को बहुत सारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। युवाओं के सामने हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा या एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। ये आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है। तो आपको यहाँ आना होगा और समझना होगा कि यहाँ कितना शांतिपूर्ण है और आप इससे दुनिया को क्या दे सकते हैं। और यही कारण है कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। ये अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह होगा। मीरा, तुम्हें पता है अक्षरधाम में यहाँ की हर यादगार इवेंट और पल के पीछे उन अनगिनत स्वयंसेवकों का योगदान है जो इस जगह को एक वास्तविकता बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, वो भी दिल से। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाना कोई आसान काम नहीं था।
इस सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए लाखों घंटे समर्पित करने वाले 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों की निस्वार्थ सेवा का योगदान सफल हुआ है। आज की दुनिया में स्वयंसेवा पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकती है। तो क्या मीरा, तुम्हें नहीं लगता हमें भी अपने स्वयंसेवकों के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए? बिल्कुल हासिल करनी चाहिए विशाल। तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है वॉइस ऑफ द वॉलंटियर्स, और अक्षरधाम बनाने में जिनके दिल और आत्माएं जुड़ी हुई हैं उन सभी से मिलते हैं। And my first task was to बॉक्स नंबरों की एक सूची थी जिस पर मुझे बस पेंट स्प्रे करना था ताकि ड्राइवर उन्हें बाहर निकाल सके और व्यवस्थित कर सके। और मुझे याद है पहला चरण मैं अकेला था, बाहर बहुत गर्मी थी और मैं सभी अलग अलग बक्सों पर चढ़ रहा था, एक विशिष्ट अंक को खोजने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम भगवत पारेख है, मैं चिकित्सा क्षेत्र से हूं और मैं एक साइट स्वयंसेवक हूं। तो जिस टीम में मैंने स्वयं सेवा की वो थी स्टोन इन्वेंट्री, प्रबंधन और आपूर्ति, शॉर्ट में कहें तो सिम्स। इस प्रकार लगभग मैं ही ऑन साइट ड्राइवर या टेलीस्कोपिक हैंडलर था और मेरे दिन की शुरुआत ऑर्डर स्लिप प्राप्त करने से होती थी, जहां मुझे पता चलता था कि ये विशिष्ट पत्थर है जिसकी हमें आवश्यकता है। हम सबसे पहले पत्थरों का पता लगाते थे और आमतौर पर हमारी टीम साइट से पहले काम करती थी। जब अक्षरधाम स्थल पर महाशिखर का निर्माण किया जा रहा था तो सिम्स टीम वास्तव में स्थल से 5 लेयर्स आगे थी, ताकि हम हमेशा इस बात से अवगत रहें कि साइट पर क्या चल रहा है, ताकि जब भी हमें ऑर्डर मिले हम जल्द से जल्द पत्थर को भेज सकें और उसे तैयार करने के लिए किसी भी तरह की चिंता न करनी पड़े। अब पहला कदम ऑर्डर स्लिप को देखना, पत्थरों को ढूंढना और बस उन्हें ट्रकों पर लोड करना है ताकि इसे साइट पर भेजा जा सके। उसके बाद हम जो करते हैं वो हमारा आंतरिक संगठन है। हमारी टीम जितनी अधिक संगठित होगी, हमारे लिए सिस्टम में इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से नेविगेट करना उतना ही आसान होगा। तो हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम पत्थरों को व्यवस्थित करेंगे, पट्टियों को निकालेंगे, इन बक्सों को खोलेंगे और इन पत्थरों को पलटेंगे और उन्हें पत्थर तैयार करने वाली टीम के लिए तैयार करेंगे। और अंत में यदि हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम इन पत्थरों को विशिष्ट परतों में पंक्तिबद्ध भी करते हैं ताकि वे आने वाले ऑर्डर के लिए तैयार हो सकें। टीम का सबसे बड़े संघर्षों में से एक है पत्थरों को ढूंढना। आपके पास हजारों पैलेट पड़े हुए थे और आपको ये एक विशिष्ट अंक मिलता है जिसे आप इंगित करने और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये विशिष्ट पैलेट कहाँ है। और कभी कभी ये कठिन भी होता है। आप शायद 2-3 घंटे बस ढूंढने में बिताएंगे, यहाँ तक कि एक ही स्थान पर उस एक पीस को ढूंढने की कोशिश में। एक बड़े लक्ष्य, बड़े कार्य का हिस्सा होने के नाते साइट पर स्वयं सेवा करने का अर्थ है एक साथ आना, अपने से कहीं अधिक महान और सामान्य रूप से किसी चीज़ का हिस्सा बनना। और ये एक ऐसा स्थान है जहां मुझे कई अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करने, नए कौशल हासिल करने और स्वयं सेवकों की मदद करने और इस बड़े कार्य का हिस्सा बनने के लिए इसका उपयोग करने का मौका मिला। अक्षरधाम के निर्माण के बारे में अनोखी बात यह है कि आप कई अलग अलग लोगों को देखते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए विभिन्न लोगों को देखते हैं जिनकी पत्थर के काम में कोई पृष्ठभूमि नहीं है, जिन्हें मंदिर बनाने का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई एक साथ मिलता है। वे टीम वर्क करते हैं और वे इस प्रक्रिया को सीखते हैं क्योंकि वे स्वयं सेवा कर रहे हैं और हर दिन हर कोई आपको कुछ नया सिखाने के लिए उत्सुक रहता है। एक ध्वनि जो मुझे याद आएगी वो मेरी लो की ध्वनि है, रिवर्स की, लो की रिवर्स ट्यून हमेशा मेरे कान में, मेरे दिमाग में अटकी रहेगी। मैं ये हमेशा सुन सकता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, बस पीछे मुड़कर देखता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे याद आएगी वो हैं वो लोग, वो रिश्ते, वो बंधन, वो अच्छे पल, वो समय जब हम साथ मिले, बैठे, एक से एक बात की, दिल खोल कर बातें की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मैं अक्षरधाम को देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। हर दिन मैं देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ क्योंकि मैंने पीछे का छोर देखा। मैंने पहले चरण से पत्थरों को देखा,
मैंने उन्हें हर जगह इधर उधर पड़े देखा और अब सब कुछ पूरा होते देखकर बस मैं आश्चर्यचकित हूँ और मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकता कि ये एक साथ आया और अब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और न केवल इसका हिस्सा बनना बल्कि अक्षरधाम के हर एक पत्थर को छूने में सक्षम होना, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। अब जब भी मैं अक्षरधाम के किसी हिस्से को देखता हूँ तो ये मुझे याद दिलाता है कि ओह, मुझे याद है जब मैंने उस पत्थर को बाहर निकाला था। उदाहरण के लिए कौशल, मुझे सिखाया गया कि कैसे काम करना है, मुझे साइट पर ही प्रमाणित किया गया, मुझे इन पत्थरों के अलग अलग नामों के बारे में सिखाया गया। मेरी पसंदीदा स्मृति अभी हाल ही में घटी, जो ये थी कि मुझे महाशिखर के आखिरी पत्थर आमलख को ट्रक पर रखने और उसे विदा करने और दर्शन के लिए भेजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पास एक मज़ेदार तस्वीर है। जब मेरी टीम, हमारे पास कुछ समय था, हम सब एक साथ इकट्ठा हुए, मैदान साफ किया और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वे बस चीज़ें अलग अलग रखेंगे, जैसे फ्रीसबी, क्रिकेट, बेसबॉल, बस इसे कंटेनर में, ट्रेलर में रखेंगे और वे बस इसे खेलते रहेंगे। इन इवेंट्स और हाइलाइट से परे हाल ही में परिसर में कई अन्य चीजें भी हुई हैं। मीरा, मैं तो कहता हूं हमें एक साथ इन प्रेरणादायक इवेंट्स में से कुछ पर एक नजर डालनी ही चाहिए। द BAPS सोशल मीडिया चैनल्स पर आप हमारे इवेंट्स और स्वयंसेवकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मीडियम या लिंक्डइन हो। क्लिक, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। अक्षरधाम महोत्सव और फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन के बारे में गहराई से जानिए, जुड़े और अपने स्वयं के अक्षरधाम क्षणों को हमारे साथ शेयर कीजिए।
सूर्योदय से सूर्यास्त तक आज का दिन वास्तव में यादगार रहा। मीरा, मुझे लगता है हमने आज की स्पॉटलाइट के बारे में सारी जानकारी दे दी है अपने दर्शकों को। कंप्लीटली विशाल। हमारे प्यारे दर्शकों, आज की स्पॉटलाइट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्ते और जय स्वामीनारायण।